अच्छा अच्छा अच्छा, बताइए कौन सी नहीं बन रही, बताइए हम बताएंगे। बताइए कौन सी नहीं बन रही, क्वेश्चन बना के छोड़ दे रहे। नहीं, वो तो उस दिन हमने करा तो दिया था उस कल हमने 10 का पहला वो वाला ना, लेटस रेक्टम वाला। हाँ हाँ हाँ, आंसर नहीं मैच होगा, उन्होंने, हमने कहा तो था, उन्होंने कुछ और लिया है ना, हमने कुछ और ले लिया है फोकस, इसलिए ऐसा हो रहा है। हमारा ठीक है, उनका भी ठीक है। हाँ हाँ, तो उन्होंने वो ले लिया, उन्होंने बताया था उनको, ऋषभ को हमने आज सबको बताया था, ऋषभ ने ऐसा किया होगा, मैच कर गया होगा उनका। एक मिनट, ये बताइए पहले, जो हमने कल आप बनाए थी इक्वेशन, वो नहीं समझ में आई है कि आगे आंसर नहीं मैच और इसलिए परेशानी है, ये बताइए पहले। नहीं भाई, नहीं देखिए, आपको अलग अलग क्वेश्चन में अलग इक्वेशन बनाने के लिए आपको थोड़ी ध्यान से देखना पड़ेगा भाई। जैसे आपको ये लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर वाई, आपको इसके कह रहा है 10 का बी वाला, जैसे मान लीजिए है ये 10 का बी वाला है, तो आपसे क्या बोल रहा है, ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, आपको निकालना है टेंजेंट लाइन। पहले टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकाल लो आप। जब भी पैराबोला के लिए टेंजेंट निकालना होता है, तो एक बात ये ध्यान सुन लेना भाई, पैराबोला के लिए टेंजेंट निकालना हो तो वाई स्क्वायर बराबर अगर 4ax हो तो लिखते हैं 80 स्क्वायर कॉमा 280 पे निकालते हैं। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax हो तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव आ जाएगा, तो 80 स्क्वायर कॉमा -280 पे निकालते हैं। और अगर वाई एक्स स्क्वायर बराबर 4ay हो तो टेंजेंट निकालते हैं 280 और कॉमा 80 स्क्वायर, ये हो जाता है। पलट देते हैं, एक्स वाला वाई जगह, वाई वाला एक्स की जगह। अगर एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4ay हो तो ये हो जाता है माइनस का 280 और कॉमा 80 स्क्वायर, तब ये हो जाता है। कभी भी आपको टेंजेंट निकालनी हो या नॉर्मल निकालना हो पैराबोला के लिए तो आप इन पॉइंट्स पे निकालते हैं। अब इनमें से अपना वाला कौन सा है, एक्स स्क्वायर बराबर वाई, तो ये इस टाइप का, ये वाला है अपना वाला, इस टाइप का है। कौन वाला है ये, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay टाइप का है। तो 4a कितना हो जाएगा, 4a 1 हो जाएगा, तो a क्या हो जाएगा, a आपका 1/4 हो जाएगा, यहां रख दो, तो पॉइंट क्या मिल जाएगा आपको, हो जाएगा 280 और कॉमा 80 स्क्वायर। तो 2a की वैल्यू कौन है, a की वैल्यू है 1/4 t कॉमा a फिर है 1/4 t स्क्वायर, तो हो जाएगा t/2 और t स्क्वायर बाई 4। अब इस पे टेंजेंट निकाल लो। अब टेंजेंट निकालने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं भाई, टेंजेंट निकालने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, आपने पढ़े हैं टेंजेंट निकालने के लिए। आप टेंजेंट निकाल सकते हैं इंटर वाले मेथड से भी निकाल सकते हो, dy/dx करके, या ये आसान मेथड बताया था आपको, एक्स स्क्वायर बराबर वाई लिखा है, एक्स स्क्वायर को लिख दो x(x1) और y/2 लिख दो, उसको 2y कर दो ऐसे। पहले एक मिनट, पहले एक लाइन कर दो जरा सा, एक्स स्क्वायर बराबर वाई, ठीक है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 2y/2 कर देना, और एक्स स्क्वायर को लिखते हैं x(x1) और 2y को लिख देते हैं y प्लस y1, और x1 कौन है आपका t/2 और ये 1/2 ऐसे, y प्लस y1 कौन है आपका t²/4। ये आ गई इक्वेशन टेंजेंट की। इसमें पैरामीटर कौन है, t आपका पैरामीटर है, t जो है वो आपका पैरामीटर है, क्योंकि t तो अननोन है, t आपका पैरामीटर है। तो अब हम लोग इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे और t पैरामीटर है। पहले मानवी ये समझ में आया कि नहीं है, पहले बताइए ये डिफरेंशियल, ये टेंजेंट कैसे लिखते हैं, समझ में आई। टी एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि टी तो अपनी मर्जी से रखा है ना हमने, टी एलिमिनेट करेंगे इसमें हम। हाँ हाँ, एक ही पैरामीटर है, एक ही बार करेंगे, एक ही बार करेंगे, एक ही पैरामीटर है ना, इसीलिए। अब समझ में आया कैसे किया। चलिए और बताइए, ये तो कल वाला ही क्वेश्चन है।
इस तरह से भाई कई सारे क्वेश्चन हैं। डी नंबर तो हो ही गया आपका, वो ये सर्कल थ्रू ओरिजिन वाला। और ई वाला कौन वाला? सर्कल थ्रू ओरिजिन का आंसर नहीं आ रहा है। चलो भाई जरा देख लेते सर्कल थ्रू ओरिजिन वाला, जरा आंसर इसका मैच करा देते, रुक जाओ जरा सा। सर्कल थ्रू ओरिजिन का आंसर मैच करा देते हैं जरा भाई। हाँ, दिख नहीं रहे यार, मैं चश्मा में बहुत दिक्कत हो गई है। हाँ, आर की वैल्यू तो रखिए। अलग आर की वैल्यू तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं थी आर की वैल्यू, याद करिए। अच्छा जैसे ये वाला देखना जरा भाई, बोर्ड क्लियर दिख रहा है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? बोर्ड पे क्लियर दिख रहा है सब एकदम? हाँ, इसमें थोड़ा इधर ट्रांसफर कर दिया हमने बोर्ड, उधर बहुत दिक्कत हो रही थी हमको, धूप भी बहुत आ गई है, बहुत ज़्यादा धूप आ गई, बहुत दिक्कत हो रही थी उस तरफ हमको। कहाँ तक दिख रहा है बोर्ड? ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है ना, इस जगह तक, ठीक है। ऊपर यहाँ से है, ठीक है। हाँ, जैसे क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पढ़िए जरा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है डी वाला हम आंसर नहीं आ रहा है, वो मैच करा रहे हैं, ठीक है। आराम से देखना, धीरे धीरे ही पढ़ाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। 10th का डी कह रहा है आपको निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी? सर्कल थ्रू ओरिजिन की। कह रहा है सर्कल थ्रू ओरिजिन। चलो ठीक है भाई, सर्कल थ्रू ओरिजिन की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है आपको। अच्छा भाई, इसके लिए आप क्या करेंगे जरा बताइए भाई। सर्कल थ्रू ओरिजिन के लिए हमने बताया था, ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ऐसा कुछ बना ले रहे हम, ऐसा बना ले रहे सर्कल, ओरिजिन से पास कर रहा है, तो इसका सेंटर क्या होगा? सेंटर क्या होगा भाई पता नहीं, तो सेंटर रख देना, ए कॉमा बी रख दो, एच कॉमा के रख दो, कुछ भी रख दो, ए कॉमा बी रख दिया हमने। तो ये दूरी कितनी हो गई होगी? ए, और ये दूरी कौन होगी? बी। बिल्कुल ठीक है। तो ये कौन हो जाएगी? ये हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस से। भाई ये ए है तो ये भी ए है, तो पाइथागोरस से ये कितनी हो जाएगी? वहां नहीं लिखा, जगह नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये तो यही तो रेडियस है। तो सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी? एक्स माइनस ए का एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर और इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। यही तो होगी। बताइए भाई, पहले बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई ऐसा जिसको बात ना समझ में आई? अब हम लोग इसको क्या करेंगे, वो तो स्क्वायर होकर हो गया खत्म काम। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। दो पैरामीटर हैं ए और बी, भाई दोनों ही ए और बी पैरामीटर ही तो है, अननोन कांस्टेंट, मतलब पैरामीटर का मतलब हो गया अननोन कांस्टेंट भाई, क्योंकि ए और बी दोनों ही तो अपनी मर्जी से आपने रखा था, दोनों ही तो अपनी मर्जी से आपने रखा था। लेकिन पहले होल स्क्वायर कर लो जरा सा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, ये कितना हो गया बोलो? वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by, और वाई स्क्वायर हुआ तो रूट हट गया, ये ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर हट गया, जो लिखा है वो बच गया। यही तो है, यही तो लिखा हुआ है, बराबर 0। कोई दिक्कत तो बताइए भाई। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, पहले एक बार करेंगे। एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x, यहां पर x का कितना हो जाएगा? 2a। वाई स्क्वायर का क्या होता है? 2y dy बाई dx, और फिर इसका कितना होता है? 2b। ऐसे y का बोलो dy बाई dx इक्वल 0 का 0। समझ में आया कि नहीं आया भाई? अब इसको मेरे को एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपका खत्म नहीं हुआ है, एक बार और करना पड़ेगा। इसको मान लेना इक्वेशन 1, इसको मान लेना इक्वेशन 2, नीचे वाली लाइन को, नीचे वाली लाइन को मान लेना इक्वेशन 2। एक बार और डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं हम, एक बार और कर दे रहे हैं। चाहो भैया, बीकॉम फर्स्ट ईयर कोचिंग, वहाँ कोई नहीं है क्या वहाँ पर? तो सर आप पढ़ते हैं ना आप लोग? तो नहीं एडमिशन आए नहीं नीचे, आ रहे हैं? चल बैठिए बैठिए, आ रहे होंगे वो, ठीक।
चलिए ये आपका हो गया। अच्छा अभी पूरी बात नहीं खत्म हुई है, अभी पूरी बात नहीं हुई भाई आपकी। एक बार और डिफरेंशिएट इसको कर दीजिए जरा, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो भाई जरा सा इसको, ठीक है। एक बार और डिफरेंशिएशन कर देना इसको, ये हम इरेज कर रहे हैं ऊपर से। यहां तक कर दे रहे हैं इरेज, बाकी आगे नहीं कर रहे एक नंबर से। एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग, तो बताना जरा क्या बन जाएगा आपका। एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दे इसको, क्योंकि अभी एक दो कांस्टेंट है ना, इसलिए दो बार करना पड़ेगा। तो इसको भी डिफरेंशिएट कर दे रहे, डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x, 2x का हो जाएगा 0, सॉरी 2x का हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 0, इसका कितना हो जाएगा, इसमें लगा देंगे फर्स्ट सेकेंड, y ऐसे ही dy का dy बाई dx का d2y बाई dx 2, और फिर dy बाई dx ऐसे ही, और y का फिर से करोगे, फिर से एक और dy बाई dx आ जाएगा, ठीक है। इसका कितना होगा, b तो कांस्टेंट है 2b तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, और dy बाई dx कितना आ जाएगा, dy बाई dx का हो जाएगा d2y बाई dx 2, अरे क्या हो रहा है, dy बाई dx का हो जाएगा डिफरेंशिएशन d2y बाई dx 2, और इक्वल में लिखा है आपका 0, ठीक है। हाँ अब हम मेन बात आपको क्या निकालना है भाई, हम लोग को निकालना है a और b हटाना है। a तो हट ही चुका है, लेकिन दिक्कत b की है भाई। एक मिनट देखना जरा सा, a हट चुका है भाई, b कैसे नहीं हटेगा यहाँ पर से। हाँ 2 तो हटा ही देंगे, तो 2 तो हट गया, नहीं 2 तो है ही नहीं ना अब तो, ये अलग 2, अच्छा ये आपका 2 यहाँ पर था ना, ये यहाँ पर 2 था आपका, ये यहाँ पर आपका 2 था, ये भी 2 था, वो 2 हट गया समझ लो, मान लो 2 हटा दे कॉमन लेके, 2 हटा दे कॉमन लेके, हमने यहाँ से भी हटा दिया और यहाँ से भी हटा दिया, कॉमन लेके पूरे में से हमने 2 हटा दिया है। अच्छा ठीक है भाई कोई बात नहीं, तो ये चीज़ आपकी हो गई है। हाँ थोड़ा सा सोच लो भाई जरा, b कैसे हटाना है आप लोग को, b कैसे हटाना है हम लोग को। नहीं वो तो कर लेंगे, y माइनस बी हो जाएगा, लेकिन हम लोग b हटाना, b तो निकल आएगा। चलो एक काम करते हैं, ये नंबर 3 मान लो, सुनना जरा क्या करने जा रहे हैं हम। इक्वेशन 1 और 2 से a हटा लो, आराम से हट जाएगा। कैसे, इक्वेशन 2 में x, पहले इसको पूरे में से 2 हटा दे, पूरे में से नहीं अभी लगा रहने दो, अभी लगा रहने दो। इक्वेशन 2 में x का मल्टीप्लाई कर लो जरा, कितना आएगा जरा बताना भाई। 2x स्क्वायर, यहाँ करेंगे 2x, यह हो जाएगा 2xy dy बाई dx, यहाँ पर x का करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2bx dy बाई dx इक्वल टू 0। यह क्वेश्चन नंबर 4 हो गई, क्यों किया हमने, इसमें पूरे में x का मल्टीप्लाई किया हमने। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को घटा देंगे, a वाला a खत्म हो जाएगा यहाँ से, इन दोनों घटा देंगे हम, 1 माइनस 4 कर दो तो कितना हो गया, ये 4 माइनस 1 कर दो, कुछ भी कर दो सब सही भाई। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, ये घटा घटा, ये कितना बचा जरा बताओ भाई। ये आपका लिखा है 2xy dy बाई dx प्लस का 2xy dy बाई dx प्लस का, और ये माइनस का क्या लिखा है आपका 2bx dy बाई dx, और ये माइनस का क्या हो जाएगा y स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 2by इक्वल टू 0। समझना है क्या किया, देखो x a हट गया, समझना है तो a हट के कैसे हटा, ये समझना कैसे भाई a हटा, हमने इसमें पूरे में x का मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ पूरे में x का मल्टीप्लाई करके इसके साथ घटा दिया तो a हट गया। कुल मिला के आपको डिफरेंशिएशन 2 बार कर लिया। अब हमें किसी भी तरह से हम लोगों को बस सिर्फ a और b हटाना है बस। अब वो कैसे भी हटाओ, किसी भी तरह से आपको a और b हटाना है, कुछ भी कैलकुलेशन करो, a और b हटा दो, बस वहां से b निकाल के यहां रख दो, हो गया खत्म। उधर वहां वाले से b निकाल लो, ऊपर वाले से, ऊपर से b निकाल के इसमें रख दो, बस हो गया। समझ क्या किया हमने, ऊपर वाले से b निकाल के यहां रख देना, तो ऊपर से b कितना आएगा रखे, पहले ये सही से लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy dy बाई dx। ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं होते, बस सिर्फ आपको थोड़ा सोचना होता है कि कैसे एलिमिनेट करना है। ये पूरा ऐसे ही
और ये क्या लिखा है आपका, b निकाल लो जरा सा ऊपर से। जब ऊपर से b निकालोगे तो कितना आएगा जरा बताना। ये पूरा अपॉन में नहीं आ जाएगा, तो ये पूरा जो अपॉन में आ जाएगा लिख रहे जरा हम लिख रहे हैं इसको। पहले तो पहले एक काम करो, इससे बढ़ा लो जरा सा। पहले इसमें से आप कॉमन जो कर रहे हो कर लो जरा सा। 2b कॉमन कर लो, 2b कॉमन कर लो जरा। अंदर क्या बचेगा, यहां से बचेगा y और माइनस का x dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, 2b कॉमन कर लें इन दोनों में। अब चलो b की वैल्यू वहां से रख दो, ये वाली। ठीक है, b की वैल्यू रख दो। तो ये लिखा है x स्क्वायर प्लस का 2x डी। एक बार डी वाई बाई डी एक्स को y1 लिख दे। ठीक है, ऐसे बहुत दिक्कत हो इतना बड़ा बड़ा लिखने में। डी वाई बाई डी एक्स को y1 लिख दे रहे हम। ठीक है, और ये y स्क्वायर ऐसे ही, और ये आपका 2b भाई 2 ऐसे ही। b की वैल्यू पूरी कितनी आ रही है, ये पूरा, और अपॉन में ये आ जाएगा। तो कितना है बताओ जरा सा। b की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस y और ये y2। अरे डी टू वाई बाई डी एक्स टू को y2 और डी वाई बाई डी एक्स को y1 लिख दे रहे हैं। और ये कितना लिखा है बोलो, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर यानी y1 स्क्वायर। और अपॉन में कौन आएगा जरा बता देना भाई। अपॉन में आ जाएगा d2 y बाई डी एक्स 2 यानी y2, और मल्टीप्लाई में क्या लिखा है ये y, और ये क्या लिखा है बोलो x dy बाई डी एक्स का मतलब y1 और इक्वल टू 0। सब कुछ हो गया, कैलकुलेशन करो आंसर आ जाएगा। चलो भाई बताओ, पहले आराम से देखो क्या नहीं समझ में आया, बताइए सब लोग। सब लोग बताइए क्या चीज नहीं समझ में आया। रिकॉर्डिंग चल रही है, चल रही है। सब लोग बताइए भाई क्या चीज नहीं समझ में आया। आज बहुत कम लोग हैं, सारे लोग नहीं है, 7 लोग। बिल्कुल अलग अलग तरह से मेथड है। हाँ, क्या आप किससे बता रहे हैं। हाँ हाँ, अरे अलग अलग तरह से हो सकता है। पहले b निकाल के इसमें रख दो, मतलब अलग तरह का आंसर सबसे सेम आएगा। सबसे बिल्कुल सही है, बिल्कुल। आप पहले b एलिमिनेट कर लो, बाद में a निकाल लो। हंड्रेड % आंसर आ जाएगा, 100%। सामने दिख भी रहा है आंसर हमको, 100% आंसर आ रहा है। कुल मिला के आपको 2 वेरिएबल है, अगर आपके पास पैरामीटर है a और b, तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना है आपको। जब 2 बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो आपको किसी भी तरह से आपको दोनों पैरामीटर को एलिमिनेट करना है, a और b। a और b को एलिमिनेट करने के लिए आप पहले a की वैल्यू हटाओ या पहले b हटाओ, कुछ भी करो। यहां आंसर आ रहा है, अच्छा भाई आप चेक कर ले, 100% आ रहा है। ये पूरे में y2 का मल्टीप्लाई कर दो और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, फिर आप कैलकुलेट कॉमन ले लेना, 100% आंसर आ जाएगा आपका। सामने दिख रहा है, आंसर आ रहा है, हमको दिख गया है। उससे आ गया था आपने जो करा था, आपने जो किया था उससे आ गया। अभी नहीं, अभी यही वाला पार्ट जो है आपने उससे किया था, आ गया था। आपने दूसरे दर्ज कराया था, आप बता रहे नहीं आया था। ये आ रहा है लेकिन आंसर 100% आ रहा है भाई। ये कुछ गलती कर दी होगी आप कहीं से भी कैसे भी निकालिए, एलिमिनेट कर रहे हैं अगर आप, तो आंसर हर तरह से आता है। नहीं अच्छा, अरे ये तो दूसरा वाला आप बता रहे हो, ये तो आप दूसरा वाला बता रहे हैं। हाँ हाँ, अलग अलग तरह से आप, हाँ हाँ इससे ये बिल्कुल ठीक है, आ जाएगा ये वाला। हमने वर्टेक्स कहाँ ले लिया था। हाँ हाँ हाँ, तो वही तुमने कहा था ना। हाँ हाँ, नहीं पर्टिकुलर हमने कहा था ना, अगर आंसर मैच कराना है तो पर्टिकुलर नहीं लेना फिर। और बताइए, हम सबकी इक्वेशन बना के, पूरी सबको हम इक्वेशन बना के ग्रुप में डाल देंगे और फिर आप ट्राई करना। ऐसे अगर हम सबको एक एक करेंगे यहाँ बहुत टाइम जाएगा। हम इक्वेशन बना के सबकी इक्वेशन बना के हम ग्रुप में डाल देंगे आज। ठीक है, आज शाम तक की, रात तक की हम सबकी इक्वेशन बना के ग्रुप में डाल देंगे हम, और फिर उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना। तब भी ना बना पाए तो फिर हम देखते हैं भाई क्या करना है फिर। ठीक है, बताना हमको सब कुछ है। कौन सा। हाँ 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 बिल्कुल सही भाई, क्वेश्चन बना लो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला कौन सा था, वाई एक्सिस को टच कर रहा है ना, ये वाला था सर्कल टेंजेंट टू वाई एक्सिस, ये वाला था। तो आपने a, b सेंटर ले लिया है, तो a ही रेडियस हो जाएगी आपकी। हाँ ठीक है, यही तो आएगा।
बस अब फिर उसको उठा के यहीं रख दीजिए, हो गया, सही तो है। चलिए भाई, अब हम लोग बढ़ रहे हैं थोड़ा सा आगे। अब जो है, अभी आपकी बुक में एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस रॉन्स्कियन वाली पहली चीज है। अभी हम रॉन्स्कियन नहीं पढ़ा रहे, पहले हम बेसिक चीज पढ़ाएंगे, रॉन्स्कियन बाद में पढ़ाएंगे। अभी हम रॉन्स्कियन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, रॉन्स्कियन नहीं पढ़ा रहे, अभी हम एकदम बेसिक चीज जो चल पढ़ाएंगे। अभी रॉन्स्कियन वाली बात नहीं कर रहे, आपकी बुक में पहले रॉन्स्कियन है, पढ़ाना वो भी है, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, कहाँ चला गया, चलो कहीं भी हो, हम बता रहे क्या है इसके आगे। तो ये चीज तो आपका हो गया, हम पे बताया भाई, हम शाम तक की अगर हम भूल जाए तो हमें याद दिला देना शाम तक, ठीक है, अभी नहीं डालेंगे, शाम तक की डालेंगे, अभी तो टाइम नहीं है। तो आपको क्या है, इसमें क्या बात है, तो हम सबकी इक्वेशन बना के आपको डाल देंगे ग्रुप में, फिर आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की कोशिश करना, ठीक है, फिर आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की कोशिश करना। परेशान न होना भाई, वो थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना मुश्किल काम होता है कई बार, तो परेशान नहीं होना भाई, लेकिन वो कोई टफ नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है कभी कभी। अब जरा सुनना मेरी बात आगे। अभी तक हमने जो पढ़ा है, अभी तक जो भी आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसमें क्या किया है, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया है। अब जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, उसमें आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करनी होगी। तो कैसे सॉल्व करोगे आप डिफरेंशियल इक्वेशन, कर लिख रहे हैं, टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है आपको, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे आप, चलो सुनना जरा सा भाई। अलग अलग मेथड होते हैं। पहला आपका मेथड होता है बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से, कौन एक्सेंट है इसमें, उन्नति और देवांश नहीं है, उन्नति तो पढ़े, देवांश तो पता नहीं क्यों नहीं है भाई आज। चलिए फिलहाल वापस आ जाते हैं। तो ये बहुत बेसिक चीज है, सबको आता है, सबको आता है, ये बताने की जरूरत नहीं, देखना भाई। अरे भाई ये है, मान लो dx e की पावर x dx दे दिया, प्लस e की पावर y dy बराबर 0 लिख दिया, और आपको क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। इसको कह रहा है सॉल्व कीजिए, सॉल्व इट। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब है x वाले और y वाले एक एक तरफ कर लो, बच्चों वाला काम है, सबने पढ़ा हुआ है ये। तो क्या हो जाएगा जरा बताना भाई, ये ऐसा हो जाएगा dx, और ये हो गया माइनस का e की पावर y और dy, और उसका इंटीग्रेट कर देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, ये सबको आता है भाई, e की पावर x का e की पावर x, e की पावर y का e की पावर y, कांस्टेंट जोड़ देना c या e की पावर c, कांस्टेंट तो कुछ भी जोड़ सकते हो भाई, जब सब e की पावर में है तो कांस्टेंट भी लोग अक्सर e की पावर में जोड़ देते हैं, जब सारे टर्म लॉग में है तो कांस्टेंट भी लोग लॉग में जोड़ देते हैं, हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे जो कांस्टेंट जोड़ो। तो ये आपका आ गया e की पावर x प्लस e की पावर y बराबर e की पावर c। तो ये आपका हो गया क्या है, ये आपका हो गया सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। इस तरह से, जैसे आपको ये मान लो लिखा है क्वेश्चन, इरेज कर रहे हैं इसको, मान लो ये क्वेश्चन लिखा है सॉल्व, आपको कह रहा है सॉल्व, और यहां पर आपका लिख दिया उन्होंने, यहां पर लिख दिया e की पावर x माइनस वाई dx प्लस e की पावर x प्लस y dy बराबर 0। मान लो आपके पास ये लिख दिया क्वेश्चन, तो dx के साथ सिर्फ x वाले होने चाहिए और dy के साथ सिर्फ y वाले होने चाहिए, ये बात सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे, इसको लिख दो e की पावर x अपॉन e की पावर y dx, और ये लिखा है e की पावर x अपॉन e की पावर माइनस का y dy, और इक्वल टू में 0, सही है, ये चीज हो जाएगी आपकी। अच्छा आपको क्या करना है,
आपको e की पावर x यहां से कॉमन ले लो, सॉरी पहले उसको उधर भेज दो जरा, या ऐसे हो जाएगा यहाँ पर जाके, या ऐसे हो जाएगा इधर जाके, ऐसे हो जाएगा ये, लो ये तो कैंसिल ही हो गया, ये तो कैंसिल ही हो गया, बस ये इसको उधर भेज दो, बस खत्म। तो dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, e की पावर y उधर चला जाएगा, e की पावर y और माइनस का e की पावर माइनस 2y हो जाएगा ऊपर जाके, फिर इसको इंटीग्रेट कर दो, खत्म। सबको आता है करना। यहां पर e की पावर y रहेगा ना, हाँ प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा e की पावर 2y प्लस का। भाई एक दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने भी कोई फीस नहीं जमा करी है, तो फीस जमा कर दीजिए मेहरबानी करके भाई। भरोसा रख के फीस जमा कर दीजिए भाई, परेशान ना हो भाई। जो लोग नए हैं वो परेशान बिल्कुल नहीं हो भाई, कोई धोखा होगा नहीं करेंगे, पूरी मेहनत से पढ़ाएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना। जब आप 6-7 महीने बाद जब आपको लगे, खुद फील होगा कि आपको कितना आता है, वो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद आपको फील हो जाएगा। क्योंकि हम पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह, नेट गेट सब चीजें पूरी सॉल्व करते हुए चलेंगे, सब चीजें पूरी सॉल्व करते हुए चलेंगे हम। अभी बेसिक चीज पढ़ा रहे हैं, मत सोचना एकदम बेसिक हम बेसिक वाला पढ़ा रहे हैं। अरे भाई बेसिक जब नहीं पढ़ाएंगे तो आगे कैसे समझ में आएगा, अभी तो एकदम बेसिक चीज ही पढ़ा रहे हैं। बाकी 2-3 लोग ऑनलाइन ले रहे हैं। क्या हुआ मिश्रा जी? अरे फाइनल के बच्चे पर जो है पता नहीं कहाँ है, ऑनलाइन तो वही दे रहे, पिछले साल वाले 2-3-4 लोग हैं। कितने लोग तो बन सकते हैं? हाँ पता नहीं, मुकेश सर ने बंद कर दिया है। अच्छा MSc फर्स्ट ईयर बच्चे पूछ रहे हैं, तो अभी 2-3 हो गए, तो हमने बुलाने वाले हैं अब हम। हाँ अब हम बुलाने वाले, पहले एक लड़की थी, 2 लोग थे पहले, अभी एक लड़की ने और पूछा है, तो हम बुलाने वाले बस 1-2 दिन में। तो सुनना जरा सच के आगे, हाँ अब देखना, ये बहुत इजी वाला है, हम डायरेक्ट आगे बढ़ रहे हैं। अब आते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किस टाइप की होगी? जैसे हमने कोई क्वेश्चन लिखा, एग्जांपल देके आपको समझा रहे हैं। जैसे हमने कोई क्वेश्चन लिखा x dy बाई dx, और ये लिखा है आपका माइनस का y, ठीक है, ये लिखा है आपका dy बाई dx, इस तरह से लिख दिया हमने। और यहां पर हमने लिख दिया आपका x, ठीक है, इस तरह से लिखा है हम लोगों ने, ये लिखा है आपका x प्लस वाई, ये लिख दिया हमने, ठीक है, ये लिख दिया। इससे dy बाई dx निकालना जरा सब लोग। जब dy बाई dx निकालेंगे तो x माइनस वाई बचेगा, अपॉन में चला जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, ये तो हो जाएगा। देखो होमोजीनियस का क्या मतलब है, सुनना जरा सा। होमोजीनियस का मतलब क्या है भाई, ऊपर यहां पर x कॉमन लीजिए जरा, क्या बचेगा बताओ जरा सा, 1 प्लस वाई बाई एक्स, यहां से भी x कॉमन लेना जरा, 1 माइनस वाई बाई एक्स, ऊपर जो x कॉमन ले, नीचे जो x कॉमन ले, कट गया। अब देखो ये पूरा जो इधर फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन y बाई एक्स में है, ये पूरा फंक्शन किसमें है, ये पूरा फंक्शन जो है y बाई एक्स में है, ये पूरा फंक्शन किसमें है, y बाई एक्स में है। भाई पूरा फंक्शन y बाई एक्स का मतलब होगा पूरा फंक्शन एक ही तरह का है, पूरा फंक्शन एक ही तरह का है। किस तरह का है, y बाई एक्स तरह का है, या पूरा फंक्शन एक ही फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, y बाई एक्स फॉर्म में है, एक ही फॉर्म में है, इसीलिए कहते हैं होमोजीनियस।
इसीलिए कहेंगे होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है एक ही फॉर्म में होना, पूरा एक ही तरह का होना, एक ही फॉर्म में होना। तो पूरा फंक्शन y बाई एक्स फॉर्म में है, इसीलिए इसको कह रहे हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है एक ही तरह का। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है अलग अलग तरह का, पढ़ाइए सबने। तो होमोजीनियस का मतलब है एक ही तरह का। तो पूरा फंक्शन क्या है, एक ही तरह का है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं होमोजीनियस। समझ आ रहा भाई क्या बता रहे हैं? अच्छा, अब इसको करते कैसे हैं, तब आपने पढ़ा हुआ है, याद दिला रहे कैसे करते थे। इसमें y बाई एक्स को मान लेते हैं v। ठीक है, सब बेसिक चीजें हैं, इनको जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, अगर कुछ दिक्कत होगी तो बता दीजिएगा। तो y इक्वल टू है vx हो जाएगा। y बाई एक्स को ही लेट करना हर क्वेश्चन में, तो y इक्वल टू हो जाएगा vx। v कांस्टेंट नहीं है, याद रखना भाई, v जो है वो आपका कांस्टेंट नहीं है v। अच्छा, dy बाई dx निकालोगे अब आप, ये इसमें फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का, सेकंड ऐसे ही, फर्स्ट का, कोई दिक्कत? ठीक है, तो dy बाई dx आ गया। अब ये जो ये जो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 है ये वाली, उसमें dy बाई dx की वैल्यू रख देंगे, और y बाई एक्स को v माना है वो भी रख देंगे हम, y बाई एक्स को v माना है वो भी रख देंगे हम। इतना लिखना जरा भाई। चलो रख दे रहे, फ्रॉम 1 पुट इन इक्वेशन 1। तो जरा बताना भाई आपका क्या हो जाएगा। इक्वेशन 1 में रख देना सारी वैल्यू, ठीक है, लिख देना पुट इन 1। तो जरा बताना भाई क्या होगा। dy बाई dx की वैल्यू कौन है, v प्लस एक्स dv बाई dx। तो यहां आएंगे 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v, यही तो आएगा भाई। dy बाई dx की ये वैल्यू और y बाई एक्स की ये वैल्यू, v रख दिया। फिर इसको डिफरेंशिएट कर, सॉरी सॉल्व कर लेंगे इधर इसके। भाई ये आपका v वाला एक तरफ कर लो जरा, पूरा v वाला पूरा v तरफ कर लो, ये v वाला पूरा v की तरफ कर लेना जरा, ऐसे हो जाएगा। इसको एलसीएम ले लेंगे हम लोग, 1 माइनस v, ये कट जाएगा, 1 प्लस v हो जाएगा, यहां पर v का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का v प्लस का v स्क्वायर, ये आपका कट गया। अब तो एक सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टाइप का नहीं बन गया भाई, ये v वाले dv की तरफ ले लो, x वाले dx के साथ ले लेंगे। तो जरा बताना भाई क्या बन जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा ऐसे 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर, ऐसे तो आ जाएगा। जहां दिक्कत तो फौरन पूछना भाई, ठीक है, ऐसे तो आ जाएगा। अच्छा, ये dx उधर चला जाएगा और ये x अपॉन में आ जाएगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यहीं पर कर दे रहे हैं वैसे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। इसको तो दोनों के नीचे अलग अलग लेना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv, ये हो जाएगा माइनस का v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv, ये हो जाएगा dx अपॉन x का हो जाएगा log x, कांस्टेंट log c जोड़ देना, ये log में तो ये भी log में जोड़ दिया हमने। ये आपको मालूम है tan इनवर्स होता है, ये फार्मूला होता है tan इनवर्स का। ये कैसे करोगे, अरे भाई इसमें 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई करके नीचे वाला t मान लो, ऊपर वाला निकल जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट कर दे, ये जाएगा 1/2 log 1 प्लस वी स्क्वायर, और ये लिखा है log m प्लस log n, तो हो जाएगा log m इंटू एन। कोई ऐसा जिसको ना समझ में आ रहा बताइए भाई फौरन, ठीक है, लिख लेना इसको भी लिख लेना भाई, एक मिनट इंक डाल लेते तक हम। ये बेसिक चीज है भाई, मत सोचना कि बस बीएससी पढ़ा रहे, बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है, बेसिक नहीं पढ़ाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी, इसलिए बेसिक पढ़ाना जरूरी है भाई।
चलो इरेज कर रहे हैं। तो देखना जरा से क्या बन जाएगा, ये इसको उठा के ये इसको tan इनवर्स रोक लो, log वाले एक तरफ कर लो जरा सा, और ये आगे वाली चीज पावर में भेज देंगे। तो अगले स्टेप में कर लेंगे। तो tan इनवर्स v इक्वल, और ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा log cx, और ये प्लस का हो जाएगा 1/2 log 1 + v स्क्वायर। अच्छा, log cx ऐसे ही आगे वाली चीज पावर में आ जाएगी, तो log √1 + v स्क्वायर, ये आपका कितना हो जाएगा tan इनवर्स v log m + log n, तो हो जाएगा log m × n। थोड़ा सा एक काम कर ले भाई, y बराबर v बराबर y/x वापस रख देना। अभी अगले स्टेप में अगले स्टेप में v बराबर y/x रख दो भाई, वही तो लेट किया था हम लोगों ने, वापस रख दो जरा, यहां पर भी रख दो। ये ऐसे ही यहां भी v की जगह y/x स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा cx, x स्क्वायर एलसीएम आया, रूट से बाहर आया, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर + y स्क्वायर x, ये x कट जाएगा, tan इनवर्स y/x, तो log हटाओ e की पावर में आ जाएगा पूरा, ये सभी जानते हो भाई, ये तो बेसिक चीज है। तो c √x स्क्वायर + y स्क्वायर बराबर हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स y/x। यहीं छोड़ दो, बस बहुत है, क्या फायदा, बस बहुत है इतना, ये चीज हो जाएगी। कोई ऐसा जिसको ना समझ में आया हो तो बताइए भाई, कोई भी ऐसा जिसको ना समझ में आया हो, कोई चीज हमको बताइए भाई फौरन। भाई क्लास किसी हालत में गैप ना करिए, भले रिकॉर्डिंग हम दे देंगे, लेकिन जब क्लास का फ्लो बना रहता है तो अच्छा रहता है। भाई मेरी तबीयत आज बिल्कुल नहीं ठीक है, लेकिन तब भी हमें क्लास लगाया जरूर है। उस तरफ लाइट उल्टी पड़ती है, अंधेरा अंधेरा दिखता है, उस तरफ लाइट उल्टी पड़ती है। आधे बोर्ड पे उजाला रहता है उस तरफ के, इस तरफ बोर्ड पे अंधेरा रहता है, इसीलिए हमने इधर रखा इसको। चलो, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, परेशान नहीं होना, आराम से लगा लोगे, ठीक है। अभी हम बाद में जब भेज देंगे आपको क्वेश्चन कौन कौन से लगाने हैं, देखना पड़ेगा कहाँ पर है वो पेज पे। अच्छा, कहीं कभी ऐसा अगर हो जाए, अगर ऐसा हो जाए, सॉल्व, ध्यान सुनना जरा सा, dy/dx इक्वल x + y + 1, और ये लिखा है 2x + y + 1, या +1 की जगह +2 भी कर सकते हो यहाँ पर, चलो +2 चेंज कर दिया हमने। अब ये क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क है, होमोजीनियस ये है नहीं, होमोजीनियस है कि नहीं है पहले बताना, कोई ये होमोजीनियस है कि नहीं है, सब लोग चेक करके देखो होमोजीनियस है कि नहीं है। होमोजीनियस का मतलब क्या होगा, पूरा फंक्शन y/x के फॉर्म में होना चाहिए, है क्या पूरा फंक्शन y/x के फॉर्म में, क्यों बताइए भाई, पूरा फंक्शन y/x के फॉर्म में नहीं है ये, कैसे? अरे भाई अगर ऊपर से आप x कॉमन लेके नीचे से x कॉमन लेके काटोगे तो यहाँ बचेगा 1 + y/x, चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर 1/x आ जाएगा, और यहाँ लिखा है 2 + y/x, यहाँ 2/x आ जाएगा। नहीं, ये तो y/x में आ रहा है, y/x में है, लेकिन ये 1/x कहाँ से, 2/x कहाँ से आ गया, तो ये अभी होमोजीनियस नहीं है। हाँ, अगर आपका सोचिए अगर आपका ये 1 और 2 ना होता, डिस्कनेक्ट हो गया, जब उनका हो जाएगा, जो लोग हैं, नेट नेट का फॉर्म अभी तो नहीं आया, नहीं वो तो यूजीसी एडमिट कार्ड आ गया, यूजीसी का है, यूजीसी का, अभी हम लोग का वही कहाँ है, एग्जाम फॉर्म ही नहीं आया है, नहीं एडमिट कार्ड आया नहीं है अभी यूजीसी का वो पोस्टपोन होकर फिर आगे पहुंचा दिया उन्होंने, अब 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक है, तो बस एडमिट कार्ड आने ही वाला होगा। क्या लिखा है देखिए, यूजीसी नेट एडमिट कार्ड एग्जाम डेट 1 डे अगो,
हाँ आ गया है, क्या लगता है यूनिट कार्ड? विल बी इशूड नेक्स्ट वीक, अभी नहीं आया है, बस इसी हफ्ते में आ जाएगा। तो समझना मेरी बात, ध्यान सुनना भाई। बात है दरअसल ये है भाई आपका, तो इसमें क्या है आपका, इसमें है आपका ये अगर ना होता, ये अगर ना होता, यहाँ दोनों जगह पे थे, तो ये बढ़िया क्वेश्चन था आराम से। अभी पीछे कराया है, यहाँ पर से x कॉमन, यहाँ पर से x कॉमन, y बाई एक्स बन जाएगा, y बाई एक्स को भी मान लोगे, हो जाता। लेकिन यहाँ पर ये है 1 है और यहाँ पर 2 है। अगर यहाँ पर 2 ना होता तब भी ये होमोजीनियस में नहीं आता, तब भी, क्योंकि यहाँ पर 1 है, ये अलग गड़बड़ हो जाता। ठीक है, तो ये कितने हैं, ये होमोजीनियस अभी नहीं है, लेकिन इसे कहते हैं रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। कैसा कह देते हो, ये हो जाता है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये होमोजीनियस है नहीं, लेकिन रिड्यूस कर सकते हैं इसको होमोजीनियस में। और कैसे करोगे, सब लोग ध्यान सुनना, कैसे ध्यान सुनना। अगर पहली तो एक बात ये समझ लो, एक बात ये ध्यान समझ लेना, हम क्या करने जा रहे हैं। हम जो करने जा रहे हैं वो कब होगा ये सुन लेना। पहले तो समझ में आ गया ना कि ऐसे साथ में कांस्टेंट लगा होगा। अगर एक कांस्टेंट नहीं लगा दोनों जगह, तब तो ये पीछे वाला क्वेश्चन जो भी कराया था y बाई एक्स बना करके। लेकिन अगर एक कांस्टेंट एक जगह लगा है या दोनों जगह लगा है, और उसको खाली ये लगाओ, तब भी ये रिड्यूसिबल वाला है, यहां वाला, पीछे वाला नहीं है। अगर कांस्टेंट दोनों जगह ना हो तो पीछे वाला। अगर दोनों जगह कांस्टेंट लगा है या कोई एक जगह भी कांस्टेंट लगा है, तब आपका ये जो बताने जा रही है। अच्छा, इसमें भी एक चीज है, समझ लो, x की वैल्यूज का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट यहां कितना है 1, यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है 2, रेशियो निकालो। y का कोफिशिएंट कितना है 1, यहां y का कोफिशिएंट कितना है 1, क्या ये रेशियो बराबर है? नहीं। तभी ये करेंगे जो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, x की वैल्यूज में x का कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं होगा, तभी करेंगे जो हम करने जा रहे हैं। फिर बराबर होगा तो क्या करेंगे वो भी बताएंगे हम। पहले बराबर नहीं है वो वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं हम, जो करने जा रहे हैं हम, अगर मान लो सपोज करो ये लिखा होता, सपोज करो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए सोचो, ये लिखा होता, ये लिखा होता x प्लस वाई और प्लस 1, यहां होता 2x प्लस 2y और प्लस 3, इस तरह कुछ होता। अब बताओ क्या होता। अब ये देखो जरा, x की वैल्यूज में x के कोफिशिएंट निकालो 1, नीचे x का 2, 1/2 रेशियो निकाल लिया। y के कोफिशिएंट का रेशियो बोलो, यहां 1, यहां 2, 1/2, देखो दोनों बराबर है। ये अलग तरह का होगा, ये अलग तरह से होगा। अब इसको नहीं बता रहे हम, पहले ये वाला बता रहे हैं। यहां पर x की वैल्यूज का कोफिशिएंट का रेशियो जो है, x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो दोनों बराबर है, जबकि ये जो है x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो अलग अलग है। सबको ये बात समझ में आ रही जो हम बोल रहे हैं? अलग अलग है और बराबर, दोनों चीजें अलग अलग बात हो रही है। अच्छा, तो क्या होता है पहले ये वाला देख लेते हैं जो हम करा रहे हैं। तो बराबर नहीं है, ये बात नोट कर लेना, ठीक है। तो क्या करना होगा आपको इस क्वेश्चन में, आपको x बराबर रखना होगा कैपिटल X प्लस h और y बराबर रखना होगा कैपिटल Y प्लस k। ठीक है, h और k क्या है वो भी हम बता रहे हैं, पहले इतना समझो। ठीक है, समझ में क्या करा, ऊपर रख दीजिए ऊपर। लेकिन उससे पहले एक काम और कर लो, एक काम और कर लो, इसका डिफरेंशिएशन कर लोगे कैपिटल X के रिस्पेक्ट में। सब लोग देख लो, सब लोग इसका डिफरेंशिएशन कर लोगे कैपिटल X के रिस्पेक्ट में, या इसे निकाल लो सीधे, इससे निकाल लो dx, तो dx बराबर हो जाएगा d कैपिटल X, h का 0, एंड इससे निकाल लो dy, तो dy बराबर हो जाएगा d कैपिटल Y और k का 0, दोनों को डिवाइड कर दो, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा जरा बताना, d कैपिटल Y बाई d कैपिटल X। ऊपर रख दो जरा सा भाई, तो ये हो जाएगा d कैपिटल Y बाई d कैपिटल X, और x स्मॉल x को क्या लिखा आपने कैपिटल X प्लस h, और स्मॉल y को क्या माना है आपने कैपिटल Y प्लस k और प्लस 1 ऐसे ही आखिरी में। नीचे आ जाओ ऐसे ही, 2 स्मॉल x क्या लिखोगे आप यहां पर कैपिटल X प्लस h, और स्मॉल y क्या लिखोगे आप कैपिटल Y प्लस k और आखिरी में प्लस का 2। कोई ऐसा जिसको दिक्कत हो बताइए भाई, कोई भी ऐसा शख्स जिसको कोई प्रॉब्लम हो बताइए भाई।
मांडवी समझ में आ रहा है ये? चलिए ठीक है फिर। तो जरा बताना क्या बन जाएगा। ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर कितना है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई साथ में रख लो जरा, और बाकी क्या लिखा है, ये हिल क्यों हो रहा है, अब सही, बाकी लिखा है एच प्लस के प्लस वन, एच प्लस के प्लस वन कॉन्स्टेंट एक साथ। जैसे यहां आ जाओ, ऐसे यहां पर आ जाओ नीचे जरा, यहां आ जाओ जरा, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई, और बाकी क्या बचा बोलो, 2x प्लस के और प्लस 2, सही है, ये चीज हो जाएगी। अच्छा एक बात और है भाई, अब आप क्या करो, अभी होमोजीनस आप बनाना है ना आपको, होमोजीनस आपकी तब बनेगी, होमोजीनस आपकी ये तब बनेगी, होमोजीनस आपको बनाना है, होमोजीनस आपकी तब होगी जब ये चीज जीरो कर दो। तो क्या कर दोगे आप क्या कर दोगे, h प्लस के प्लस वन जीरो, और नीचे भी 2h प्लस के प्लस टू जीरो, ये दोनों ही क्या कर दोगे आप, ये दोनों ही जीरो कर दोगे। अब देखो होमोजीनस नहीं हो गई, अब ये क्या बन गई, अब ये बन गई आपके पास dy बाई डी एक्स प्लस कैपिटल एक्स प्लस वाई और 2x प्लस वाई, ये चीज हो गई हमारी, बन गए होमोजीनस। हाँ हाँ, अभी एच और के निकालेंगे ना, अभी एच और के निकालेंगे, अभी क्वेश्चन नहीं, अभी तो बाकी चीजें हैं। अब इनको सॉल्व कर लोगे आप, इनको सॉल्व करके एच और के आप निकालेंगे, और हमको अभी देखते हैं क्या आएगा, ये जरूरत नहीं अभी हटा रहे, चलो ये निकाल ले रहे हम, इसको नीचे से ऊपर घटा दो, एच एच कट जाएगा, नहीं सॉरी के कट जाएगा, यहां से बचेगा एच, यहां घटाओगे तो बचेगा प्लस वन, एच प्लस वन, तो एच बराबर माइनस वन आ जाएगा। देख लेना, यही आ रहा है। अच्छा h बराबर माइनस वन यहां रखोगे तो k आपका जीरो आ जाएगा, ऋषभ देखना यही आ रहा है वैल्यू, h बराबर माइनस वन और k जीरो। चलो चलिए ठीक है, हाँ फिलहाल अभी उसका काम करेंगे, उसका काम अभी, उससे मतलब उसको रखे रहो किनारे एकदम। मेन अभी ये क्वेश्चन पूरा कैपिटल वाई कैपिटल एक्स में होमोजीनियस है। होमोजीनियस क्यों कह रहे हैं आप ऊपर से x कॉमन लो, नीचे से x कॉमन लो, ये पूरा इस तरह से आ जाएगा। और अब ये पूरा देखो होमोजीनस क्यों कह रहे हैं भाई, होमोजीनस का मतलब होता है एक ही तरह का, बिल्कुल सही। देखो ये पूरा फंक्शन y बाई एक्स में है कि नहीं है, पूरा फंक्शन y बाई एक्स के फॉर्म में है कि नहीं, पूरा फंक्शन y बाई एक्स के फॉर्म में है, पूरा फंक्शन मतलब एक ही फॉर्म में है। कौन है वो, y बाई एक्स के फॉर्म में। जब पूरा फंक्शन एक ही फॉर्म में होता है तो उसे होमोजीनस बोलते हैं, इसीलिए तो ये होमोजीनस बोल रहे, इसीलिए हम इसको। ऐसे क्वेश्चन को क्या किया था पीछे, याद करो, y बाई एक्स को माना था कैपिटल, हाँ v माना था, y बाई एक्स को v माना हम लोगों ने, ठीक है। तो यहां से क्या आया जरा बताओ भाई, y बराबर आ जाएगा vx क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा vx का वन, भाई फर्स्ट ऐसे सेकंड का, सेकंड ऐसे फर्स्ट का, v कांस्टेंट नहीं है याद रखना, ये आ जाएगा। इतना करिए, कोई दिक्कत हमको बताइए, नहीं दिक्कत तो करते जाइए। चलो अभी एच और के का काम बाद में पड़ेगा, अभी नहीं, उसको रखे रहना, अभी एच और के का काम बाद में पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस वी अपॉन 2 प्लस वी, सही है। dy बाई डी एक्स की वैल्यू रख दो, एक मिनट रुक जाओ जरा सर, dy बाई डी एक्स छूट गया, dy बाई डी एक्स की वैल्यू कौन है, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, ये छूट गया था भाई, dy बाई डी एक्स की ये वैल्यू और y बाई एक्स की वैल्यू, ऐसे तो किया था पीछे क्वेश्चन है। अब इससे dv बाई डी एक्स निकालो, पहले v वाले एक तरफ करो जरा, पूरा v वाले पूरे एक तरफ कर लेना जरा, ये हो जाएगा 1 प्लस v 2 प्लस v माइनस v, क्या आ जाएगा 1 प्लस v माइनस 2v माइनस v स्क्वायर,
और अपॉन में क्या लिखा आपका 2 प्लस वी, ये लिखा है एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये लिखा आपका कितना हो गया जरा बताना भाई, ये आएगा 1 माइनस का वी स्क्वायर अपॉन 2v 2 प्लस वी सॉरी, ये लिखा है एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये इधर आ गया तो 2 प्लस वी और ये पूरा नीचे आ गया। और एक काम करना, इसमें से माइनस कॉमन कर लेना, ठीक है। तो बताना क्या लिखा जाएगा, वी स्क्वायर और प्लस का वी माइनस 1। अब सही है, उधर माइनस जो कॉमन किया उधर ही रखो, ये और यहाँ डीवी भी लिखा है भाई, और जो माइनस अंदर गया dx और ये मल्टीप्लाई वाले x नीचे आ गया अपॉन x, dx अपॉन x। इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे पूरा, यहीं पर कर दे रहे साथ ही में हम। चलो नीचे लेट करो, ऊपर वाला निकल जाएगा, अरे नहीं निकलेगा उसको निकाल देंगे। ये आपका नीचे लेट कर लो t, एक कहीं था तो नहीं, तो वी स्क्वायर का 2v और v का 1 और यहाँ dv और ये हो जाएगा आपका कौन t का dt। अच्छा 2v आ गया तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2v बना लो, इंटीग्रेशन तो आपने करा ही इस तरह कभी ना कभी। 2v प्लस 1 आ गया है तो 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2v बना लो इसको जरा, तो यह आ जाएगा कितना, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यह जाएगा 2v प्लस 4 आ गया ना, तो इसको लिख देंगे हम 2v प्लस 1 और प्लस 3, देखो 2v प्लस 1, और जो नीचे लिखा है उसको दोनों में अलग अलग दोनों में नीचे ले लेंगे, ठीक है। आराम से देखना, कोई दिक्कत तो बताना भाई, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज है, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, बहुत पढ़ी है सबने ये सब चीजें। और ये आपका लिखा है dv और इक्वल में लिखा है माइनस का dx अपॉन x, चेंज कर दे रहे, log x हो गया, आपका कांस्टेंट log c जोड़ देना। कोई ऐसा जिसको दिक्कत हो बताइए यहां तक में। कोई ऐसा जिसको दिक्कत हो बताइए भाई यहां तक में। ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, अभी 10 मिनट और लगेगा इस क्वेश्चन में, वैसे भी 7-8-10 मिनट लग जाएगा इसमें भी। इरेज कर रहे हैं हम, एच और के संभाल के रखना, भी काम आने वाला है, बस आने वाला है उसका काम। तो इसको कैसे करा हमने, नीचे वाला टी माना, ऊपर वाला निकल गया है ना, तो ये कितना हो गया जरा बताना, ये हो गया है 1/t dt, और इसका क्या हुआ, ये 1/2 अंदर गया, ये हो जाएगा 3/2, और ये लिखा है 1/v स्क्वायर प्लस का v माइनस 1 dv, और ये इधर में क्या लिखा है, ये लिखा है आपका log c/x। एच और के रखे रहो, बाद में काम हटा दो, वहां पर सभी रखे रहना उसको। बताइए कोई दिक्कत, ये तो आपका सीधे log t हो गया, ये तो log t हो गया। इसको कैसे करते हैं पता है किसी को, परफेक्ट स्क्वायर बना के, बहुत पढ़े हम लोग ने सब चीजें भाई, परफेक्ट स्क्वायर बना करते हैं। तो v के साथ कितना है 1, उसके आधे का स्क्वायर जोड़ देंगे और घटा देंगे, और आखिरी में लिखा है -1 ऐसे ही dv, और ये लिखा आपका log c/x, ठीक है, छोटा हो गया लिख लेना आप। चलो t की वैल्यू वापस रख दो जो माना था आपने, v स्क्वायर प्लस का v माइनस 1, और ये कितना हो गया जरा बताना भाई, ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये लिखा है माइनस का 1/4 और -1 तो माइनस का 3/4, 3/4 को लिख देना √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, बहुत सारा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है इसमें। अभी ये फार्मूला होता था 1/x² माइनस a स्क्वायर का, याद है किसी को? नहीं बिल्कुल नहीं, वो अंडर रूट में होता तब। 1/x² माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन भाई ये ऐसे होता था, याद करो, इसको लिख देते 1/x प्लस a, और ये 1/x माइनस a, कुछ याद आया, ये माइनस पहले आ जाएगा, माइनस और फिर प्लस, ये 2a ऊपर बढ़ रहा है, पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट पढ़ी है सबने, सब तो चीजें तो ऐसे कुछ होता था। और फिर इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन तो लॉग, इसका भी हो जाएगा लॉग, तो हो जाएगा log x माइनस a अपॉन x प्लस a, ये होता है इसका इंटीग्रेशन, सही है। अरे भाई 1/x का लॉग नहीं होता है, 1/x का लॉग, फिर लगा दे log m माइनस log m अपॉन n। ये पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट होती थी ना भाई, आपने पढ़ी होगी सब तो। चलिए, तो ये चीज आपकी हो गई x प्लस a और माइनस का x, ठीक है, सही है।
तो ये क्या हो गया भाई, फार्मूला लगा देना जरा, ये आपका हो जाएगा 1/2 log v स्क्वायर प्लस v माइनस 1 3/2, और ये कितना लिखा है 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यार फार्मूला लगा दे रहे, कितना होता है बताओ जरा सा, 1/2 a कौन है भाई, ये x है और ये a है, 1/2 a और log x माइनस a, x ये है x माइनस a अपॉन x प्लस a, यही तो आ जाएगा। और उधर आपका क्या लिखा हुआ है, हाँ उधर आपका लिखा है log c बाई x, log c बाई x, ये अलग से है भाई, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लो, इसको ही रेस्ट कर रहे हैं हम, ये अलग से फार्मूला है। ये v लिखा है भाई, ये v लिखा है। चलो भाई थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पर, बस हो गया, फिर v की वैल्यू रख देंगे और फिर कैपिटल x और कैपिटल y की भी वैल्यू रखना होता है। चलो v कौन है आपका, यहीं रख दे रहे साथ में हम, v है आपका y बाई एक्स, तो y बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ भी v की जगह y बाई एक्स, और ये -1 ऐसे ही, ये 2 से 2 कट गया, √3 ऊपर एक बचा, तो √3/2, और यहाँ पर क्या हुआ जरा बताना भाई, ये हो गया log v की जगह y बाई एक्स, और ये कितना लिखा भाई 2 एलसीएम कर देना ना, तो 2 टाइम्स हो गया, प्लस का 1 माइनस √3, यहाँ भी आपका 2 एलसीएम हो गया, तो 2 और v की जगह कितना हो गया y बाई एक्स, और प्लस का 1 प्लस का √3, और ये लिखा है log c बाई एक्स। कोई ऐसा इसको दिक्कत हो बताइए भाई, नहीं है, चलो आप इसका चाहो तो एलसीएम ले लो जरा सा भाई, इसका एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया, ठीक है, और 1/2 का पूरा मल्टीप्लाई कर डालो, ठीक है, पूरे में 1/2 का मल्टीप्लाई कर डालो, ठीक है, पूरे में हम लोग क्या कर दे रहे, 1/2 का मल्टीप्लाई कर डाल रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई, पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर देना, तो ये कितना आ गया, पहले तो जरा सुनो भाई, ये आ गया y स्क्वायर प्लस का xy माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे एक्स स्क्वायर। लेंदी क्वेश्चन होता है लेकिन जल्दी आता नहीं एग्जाम में कभी लगभग, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए भाई हर चीज, इसलिए हम करा दी हमने। यहाँ √3 हो गया और यहाँ पर भी एलसीएम आ गया, कितना बचा जरा बताना भाई, दिख रहा है ना इस जगह पे, हाँ दिख रहा है, यहाँ पर भी एलसीएम आ गया, कितना हो गया जरा बताओ भाई, ये आपका हो जाएगा 2y प्लस एक्स माइनस एक्स √3, और नीचे भी एलसीएम आ गया, ऊपर और नीचे का एलसीएम कट गया, ये भी लिखा है आपका 2y और प्लस का x √3, और उधर क्या लिखा है आपका 2 का मल्टीप्लाई पूरा में किया था ना, उधर लिखा है log c बाई एक्स। ठीक है, अब हम इसको ज्यादा नहीं कर रहे, बस हम आखिरी वैल्यू बताएंगे, कैलकुलेशन माना वो क्वेश्चन था इसलिए कैलकुलेशन सेट नहीं हो पाएगी, माना वो क्वेश्चन था, क्योंकि जो बुक में होगा उसकी कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी, ये हमने इसे मान लिया था, लिख दिया था, इसे हमने कहीं खुद से इरेज कर रहे हैं हम ऊपर से। अच्छा एक बात और जरा सुन लो, थोड़ी सी बात और है, अरे भाई आपने क्या लिखा था, कैपिटल X बराबर स्मॉल x प्लस h ना, और कैपिटल Y क्या था, स्मॉल y प्लस k, सही है, h और k जरा रख देना, h और k रख देना जरा सा, h क्या था -1, k क्या था 0, पीछे निकाला था ना हम लोग ने सॉल्व करके, h और k रख दिया हमने, h और k रख दिया हमने, तो यहां से स्मॉल x, तो यहां से कैपिटल X की वैल्यू कौन हो गई x -1, और कैपिटल Y कौन हो गया y प्लस 0, तो ये उल्टा नहीं हो गया, रुक जाओ जरा सा, अरे 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 ये माना था ना हम लोगों ने, स्मॉल x बराबर कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y बराबर कैपिटल Y प्लस k, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया था, तो स्मॉल x कितना आ जाएगा कैपिटल X, h की वैल्यू है -1, और स्मॉल y कौन आ जाएगा कैपिटल Y और k की वैल्यू है 0, तो यहां से क्या मिला, यहां से हमको मिल गया कैपिटल X कितना आ गया x प्लस 1, अब सही है भाई, कैपिटल Y कितना आ गया यहाँ से y, बस ये कैपिटल X की वैल्यू स्मॉल x प्लस 1 और कैपिटल Y की वैल्यू स्मॉल y रख दो, आंसर आ जाता है, ठीक है, इतना हम कर नहीं रहे इसको, कि माना वो क्वेश्चन था इसलिए सही नहीं आया, मतलब आखिरी में वो नहीं आया पूरा सही से रिड्यूस होकर, रिड्यूस होकर नहीं मिल रहा है, बाकी जो क्वेश्चन हो किताब में वहां पर रिड्यूस होकर आपको सही से मिलेगा पूरा। ठीक है, तो ये चीज थी भाई, ये चीज थी। चलो अभी हम क्वेश्चन आपको बाद में बता देंगे अभी कि कहां कहां से कौन कौन लगाने हैं, अभी हम नहीं बता रहे, घर जाके बाद में बता देंगे भाई।
ठीक है, चलो हम आज की क्लास यहीं पर ऑफ कर रहे हैं।